कई मोर्चों पर युद्ध लड़ रहे इजराइल के लिए एक बुरी खबर है। इजराइल के खिलाफ 10 देश आ गए हैं। ऐसे में क्या इजराइल युद्ध विराम करेगा या नहीं, ये बड़ा सवाल है। साथ ही अमेरिका के रुख पर भी नजर रहेगी। पहले आपको पूरी खबर बता देते हैं। इजराइल और हमास के बीच पिछले 13 महीनों से जारी हिंसा को लेकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में संघर्ष विराम का प्रस्ताव पेश किया गया। इस प्रस्ताव को सुरक्षा परिषद के चुने हुए 10 सदस्य देशों ने आगे बढ़ाया है, जिनमें अल्जीरिया, इक्वाडोर, गुयाना, जापान, माल्टा, मोजाम्बिक, साउथ कोरिया, सिएरा लियोन, स्लोवेनिया और स्विट्जरलैंड शामिल हैं। प्रस्ताव में इजराइल और हमास के बीच तुरंत संघर्ष विराम की मांग की गई है। इस प्रस्ताव को रूस और चीन जैसे देशों का समर्थन भी मिल सकता है। हालांकि सुरक्षा परिषद के सूत्रों के अनुसार अमेरिका इस प्रस्ताव को रोकने के लिए अपनी वीटो पावर का इस्तेमाल कर सकता है। अमेरिका, जो शांति का समर्थक है, इजराइल पर किसी प्रकार का दबाव बनाने से बच रहा है। माना जा रहा है कि अमेरिका इजराइल के खिलाफ इस प्रस्ताव को लागू करने के पक्ष में नहीं है। इजराइल और हमास के बीच जारी इस भीषण संघर्ष के कारण गाजा में मानवीय संकट गहराता जा रहा है। इस युद्ध के चलते अब तक गाजा में करीब 45,000 लोग मारे जा चुके हैं और लाखों लोग अपना घर छोड़ने को मजबूर हुए हैं। संयुक्त राष्ट्र और कई देशों ने हिंसा रोकने और मानवीय राहत प्रदान करने की अपील की है, लेकिन इजराइल का कहना है कि वह तब तक संघर्ष नहीं रोकेगा जब तक कि हमास को पूरी तरह खत्म नहीं कर दिया जाता है। इस बीच इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने गाजा में बंधक बनाए गए इजरायली नागरिकों की रिहाई के लिए $5 मिलियन यानी करीब 42 करोड़ रुपए प्रति व्यक्ति के इनाम की घोषणा की। नेतन्याहू ने कहा कि जो भी बंधकों को छुड़ाएगा और उनकी सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करेगा, उसे इनाम दिया जाएगा। नेतन्याहू ने हमास को सत्ता से हटाने तक जंग जारी रखने की बात दोहराई। हालांकि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जो प्रस्ताव पेश किया गया है, इस पर वोटिंग होनी है और इस पर सबकी नजरें टिकी है। अगर अमेरिका ने वीटो पावर का इस्तेमाल किया तो प्रस्ताव खारिज हो सकता है। यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या सुरक्षा परिषद इस जंग को रोकने के लिए एकमत हो पाती है या अमेरिका का समर्थन इजराइल की स्थिति को और मजबूत करेगा। यहाँ ये समझने वाली बात है कि डोनाल्ड ट्रंप अब अमेरिका के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। ऐसे में जो बाइडेन जाते जाते इजराइल पर दबाव बनाने से बचना चाहेंगे। वही डोनाल्ड ट्रंप खोलकर इजराइल के समर्थन में बैटिंग करते आए हैं। ऐसे में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में युद्ध विराम का ये प्रस्ताव कितना आगे बढ़ पाएगा, ये देखने वाली बात होगी।